भगवते वासुदेवाय। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अब तक हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार या सांख्य योग के 36 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 37 तथा 38 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 36 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। इसका भावार्थ था, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु वचनों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। उन्हें भगवान अर्जुन से कहते हैं, हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हत मारा जाकर, वा या तो प्राप्यसी प्राप्त करोगे स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्यसे भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। इसका भावार्थ यह हुआ कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। ओ सन ऑफ कुंती, ईदर यू विल बी किल्ड ऑन द बैटलफील्ड and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. इस युद्ध में अर्जुन का पक्ष धर्म का होने से युद्ध करना उसके लिए सभी दृष्टियों से उचित था। युद्ध में मृत्यु होने पर उस वीर को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और विजयी होने पर वह पृथ्वी का राज्य वैभव भोगेगा। मृत्योपरांत धर्म के लिए युद्ध करने वाले पराक्रमी सूरवीर की भांति भी स्वर्ग का सुख भोगेगा। इसलिए अब तक जितने भी तर्क दिए गए हैं उन सब का निष्कर्ष इस वाक्य में है, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। जिस परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया गया उसके संदर्भ में युद्ध करने की सलाह न्यायोचित है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में श्री कृष्ण के इस दिव्य आवाहन का अर्थ होगा कि सभी प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं को त्याग कर मनुष्य को अपने जीवन संघर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस तथा दृढ़ता के साथ विजय के लिए करना चाहिए। इस प्रकार गीता का उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए उपयोगी और कल्याणकारी सिद्ध होगा। जिस भाव को हृदयस्थ करके युद्ध करना चाहिए, अब उसे सुनो। भगवान पुनः कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। सुख सुख, दुखे अथवा दुख में, समय संभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभौ लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयौ विजय तथा पराजय दोनों, ततः पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए,
युजस्व, लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्यसी, प्राप्त होगे। इसका भावार्थ यह हुआ, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin। संपूर्ण गीता के सार स्वरूप इस द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के पश्चात इस श्लोक में कर्म योग का दिशा निर्देश है। इसी अध्याय में आगे भक्ति योग का भी संक्षेप में संकेत किया गया है। यह प्रथम अवसर है जब श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मोन्नति की साधना का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। इसलिए इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन गीता के समस्त साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। शरीर, मन और बुद्धि, इन तीन उपाधियों के माध्यम से हम जीवन में विभिन्न अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इन तीन स्तरों पर प्राप्त होने वाले सभी अनुभवों का समावेश इस श्लोक में कथित तीन प्रकार के द्वंद्वों में किया गया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सुख और दुख के रूप में अनुभव करना बुद्धि की प्रतिक्रिया है। लाभ और हानि ये मन की कल्पनाएं हैं, जिस कारण वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष और वियोग पर शोक होना स्वाभाविक है। भौतिक जगत की उपलब्धियों को यहाँ जय पराजय शब्द से सूचित किया गया है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि मनुष्य को इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में सदैव मन के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए सतत जागरूकता की आवश्यकता है। समुद्र स्नान के इच्छुक व्यक्ति को समुद्र स्नान करने की कला ज्ञात होनी चाहिए, अन्यथा समुद्र की उत्तंग तरंगें उस व्यक्ति को व्यथित कर देंगी और उसे जल समाधि में खींच ले जाएंगी। किंतु बड़ी लहरों के नीचे झुकने और छोटी लहरों पर सवार होने की कला जो व्यक्ति जानता है, वही समुद्र स्नान का आनंद उठा सकता है। यह आशा करना कि समुद्र की लहरें शांत हो जाएं अथवा स्नान के समय कष्ट न पहुंचाएं, अपनी सुविधा के लिए समुद्र को उसके स्वरूप का त्याग करने के आदेश देने के समान है। किंतु अज्ञानी पुरुष जीवन में यही चाहता है कि किसी प्रकार की समस्याएं उसके सामने न आए, जो सर्वथा असंभव है। जीवन के समुद्र में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय की लहरें उठना अनिवार्य है, अन्यथा पूर्ण गतिहीनता ही मृत्यु है। यदि जीवन का स्वरूप ही एक उफनते तूफानी समुद्र के समान है, तो उसमें उठती उत्तुंग तरंगों के आघातों अथवा गहन स्वरों से विचलित हुए बिना जीवन जीने की कला हमको सीखनी चाहिए। इन उठती हुई तरंगों में किसी एक के साथ भी तादात्म्य स्थापित कर लेना मानो समुद्र की सतह पर इसके साथ इधर उधर बहते जाना है और न कि उस प्रकाश के स्तंभ के समान स्थिर रहना है जो वहीं विक्षुब्ध लहरों के बीच निश्चल खड़ा रहता है और जिसकी नींव समुद्र तल की चट्टान पर निर्मित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु साथ में इस समत्व भाव का उपदेश भी देते हैं, अन्यथा कर्म में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अनेक अवसरों पर अपनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों का शिकार बन जाता है।
मन के इस संभाव के होने पर ही मनुष्य वास्तविक स्फूर्ति और प्रेरणा का जीवन जी सकता है, और ऐसे व्यक्ति की उपलब्धियां ही सच्ची सफलता की आभा से युक्त होती हैं। यह सुविदित तथ्य है कि सभी कार्य क्षेत्रों में जो कर्म स्फूर्ति और प्रेरणा युक्त होते हैं, उनकी अपनी ही दैवीय चमक होती है, जिनकी न प्रतिकृति हो सकती है और न ही उसे बारंबार दोहराया जा सकता है। किसी भी कार्य क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वह कवि हो या कलाकार, चिकित्सक हो या वक्ता, जब अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि या कृति प्रस्तुत करता है, तब वह सर्वसम्मति से प्रेरणा का कार्य ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हम जब दैवी प्रेरणा के आनंद से अभिभूत कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब हमारी कल्पनाएं, विचार और कर्म अपनी एक निराली ही सुंदरता से ओतप्रोत होते हैं, जिन्हें एक यंत्र के समान पुनः दोहराया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध चित्रकार दा विंसी अपनी श्रेष्ठ कृति मंद स्मित वदना मोनालिसा का चित्र दोबारा चित्रित नहीं कर सका। महाकवि कीट्स की लेखनी उड़ते हुए बुलबुल के गान को दूसरी बार नहीं लिख पाई। बीथोवेन पियानो पर फिर एक बार वही मधुर स्वर झंकृत नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के प्रार्थना करने पर युद्ध के पश्चात दोबारा गीता सुनाने में अपनी असमर्थता स्वीकार की। पाश्चात्य विचारकों के लिए प्रेरणा संयोग की कोई रहस्यमय घटना है जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं रहता, जबकि भारतीय मनीषियों के अनुसार दैवी प्रेरणा का जीवन मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, जिसे वह अपने आत्म स्वरूप के साथ पूर्णतः तादात्म्य स्थापित करके जी सकता है। समत्व भाव का वह जीवन जहाँ हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों से अप्रभावित अपने मन और बुद्धि के साक्षी बनकर रहते हैं, अहंकार की विस्मृति के क्षण हैं, और तब हमारे कर्म उसह काल की जगमगाती आभा से समृद्ध होते हैं। सामान्य मनुष्य की धारणा होती है कि अहंकार के अभाव में हम कार्य करने में अकुशल या असमर्थ बन जाएंगे, परंतु यह मिथ्या धारणा है। प्रेरणा की आभा ही सामान्य सफलता को भी महान उपलब्धि की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। प्राचीन हिंदू योगियों ने एक साधना का आविष्कार किया जिसके अभ्यास से मन और बुद्धि की युक्तता एवं समता संपादित की जा सकती है। इस साधना को योग कहते हैं। वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान था तथा इसका अभ्यास करके वो योगी का जीवन जीते थे। उन्होंने असाधारण उपलब्धियों को अर्जित करके राष्ट्र के लिए स्वर्ण युग का निर्माण किया। भारत जैसे देश में वैदिक काल में निश्चित ही आस्तिक दर्शन प्रचलित होगा, परंतु उसकी उपयोगिता जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से है। यदि उसकी सार्व क्षेत्रीय उपयोगिता न हो तो वह वास्तविक अर्थ में दर्शन ही नहीं है। अधिक से अधिक उसे किसी श्रेष्ठ पुरुष का जीवन विषयक माना जा सकता है जिसका सीमित उपयोग हो, किंतु तत्व ज्ञान के रूप में वह कभी स्वीकार नहीं हो सकता। अब तक के उपदेश में भगवान ने वे सभी आवश्यक तर्क अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किए जिनको समझकर प्राप्त परिस्थितियों में स्वबुद्धि से उचित निर्णय लेने में वह समर्थ हो सके। सभी भौतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन में केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति
या चुनौती का मूल्यांकन आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ बुद्धि के स्तर पर तर्क, मन के स्तर पर नैतिकता और भौतिक स्तर पर परंपरा और सामाजिक रीति रिवाज की दृष्टि से करना आवश्यक है। इन सब के द्वारा बिना किसी विरोधाभास के यदि किसी एक सत्य का संकेत मिलता है तो निश्चय ही वह दिव्य मार्ग है जिस पर मनुष्य को प्रत्येक मूल्य पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल नैतिकता की भावना से युद्ध की ओर देखने से अर्जुन उस परिस्थिति को उचित रूप में समझ नहीं सका। शत्रु पक्ष में खड़े अपने ही बंधु बांधवों को विनिष्ट करना नैतिकता के विरुद्ध था, किंतु भावावेश जनित मन की भ्रमित अवस्था में उसने अन्य दृष्टिकोणों पर विचार नहीं किया जिससे वह पुनः संयमित हो सकता था। ऐसे अवसर पर जो करने योग्य है वही करता हुआ अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। श्री कृष्ण उसके मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर जीवन के सभी दृष्टिकोणों को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण मनुष्य को प्राप्त विवेकशील बुद्धि की भूमिका निभाते हैं जो कठोपनिषद की भाषा में देह रूपी रथ का योग्य सारथी है। इस प्रकार आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक और पारस्परिक दृष्टियों से विचार करने के पश्चात पूर्व के श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध करने की सम्मति देते हैं। जिस भावना से कर्म करना चाहिए उसका विवेचन इस श्लोक में श्री कृष्ण ने किया है। शरीर आदि अनात्म उपाधियों के साथ तादात्म्य करने से जो चिंताएं, विक्षेप, व्याकुलताएं होती हैं उनसे ऊपर उठकर सभी विषम परिस्थितियों में समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। मन के समत्व भाव में रहने से जीवन की वास्तविक सफलता निश्चित होती है। इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि जीवन में किस प्रकार पूर्व संचित वासनाएं क्षीण हो सकती हैं। जगत में सभी जीव अपनी अपनी वासनाओं का क्षय करने के लिए ही विभिन्न शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार वृक्ष, पशु अथवा मनुष्य सभी वासनाओं के भंडार है। सब परिस्थितियों में संभाव में स्थित हुआ मन वासनाओं के निस्सारण का मार्ग बनता है। यह द्वार जब अहंकार और स्वार्थ से अवरुद्ध होता है तब वासना क्षय के स्थान पर असंख्य नई वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। द्वंद्वों के कारण हुआ विक्षेप अहंकार के जन्म और वृद्धि के कारण है। कर्मयोग की भावना से कर्म करते हुए जीवन जीने पर अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन गीता के 3 अध्याय में है। तत्वज्ञान और सामान्य जन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात भगवान अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। तत्वज्ञान को समझकर उसे जीवन में जीना ही व्यावहारिक धर्म है। इसके पश्चात इस अध्याय में वेदांत ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के उपायों एवं साधनों का निरूपण किया है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।